un तक। ये आपके पास क्या हो गया, अप टू n टर्म का क्या हो गया, सम हो गया सीरीज का। जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज थी उसमें अप टू n टर्म का ये आपके पास क्या हो गया, सम हो गया। और Sn क्या हो गया, ये आपके पास सम आ गया। Sn सम आने के बाद इस पर लिमिट आप अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। क्या करोगे आप, लिमिट अप्लाई करोगे। जो भी आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है उसका आप क्या करोगे, आपको एन टर्म तक आप क्या करोगे, सम फाइंड आउट करोगे। सम आपने फाइंड आउट कर लिया, उस सम पर आप क्या करोगे, अब लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे। तो ये देखिए मैंने ये क्या किया, लिमिट अप्लाई लिमिट, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एस एन आपके पास क्या आया था, सम आया था। तो आपने लिमिट जैसे ही आपने एन टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई किया तो आपके पास यदि आपके पास फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, क्या मिलती है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो आपके पास जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी, अभिसरण होगी। ठीक है, तो आपके पास लिमिट अप्लाई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो आपके पास जो सीरीज होगी वो आपके पास क्या कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यदि आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एस एन पे अप्लाई की तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो आपके पास कन्वर्जेंट होगी। यदि आपको फाइनाइट वैल्यू न मिल के आपको वैल्यू मिल जाती है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इस तरह की वैल्यू मिलती है। आप जब लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह की वैल्यू मिलती है, तो आप तो सीरीज होगी तो वो कैसी होगी, आपके पास डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, यदि आप लिमिट, तीन केस है, फर्स्ट केस हो गया आपके पास फाइनाइट मिल गई, लिमिट आपने जो भी आपने सम फाइंड आउट किया उस सम पर आपने लिमिट अप्लाई की तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तो आपके पास वो तो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। और यदि प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट इस तरह की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अपसारी या अपसरण। ठीक है, तब आपके पास डाइवर्जेंट। थर्ड केस आप क्या आता है, जैसे ही आप लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट आप अप्लाई करते हो, नहीं तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है, नहीं आपको लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मिलता है, नहीं माइनस इनफाइनाइट मिलता है, नहीं इनफाइनाइट मिलता है। आपको दोनों ऊपर वाली दोनों अपने कंडीशन अभी पढ़ी, वो दोनों नहीं मिलती है। आपने लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई की, आपको नहीं तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिली, और नहीं आपको इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिला। तो इस कंडीशन में आपके पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी, ऑक्सीलेटिंग सीरीज होगी। ठीक है, आपके पास तीन हो गई, तीन कंडीशन हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यूज आएगा, इसके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कोई डाउट है इसमें किसी को? मैं एग्जांपल बताऊंगा, तीनों का एग्जांपल बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है जनरल फॉर्म में किसी को? एग्जांपल में आप नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा हर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेट का। ओके, अब एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल आपके पास है, आपके पास देखो, आपके पास सीरीज है, सीरीज आपके पास है सम यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू डैश 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 डैश। कीजिए कन्वर्जेंट। आपको ये प्रूव करनी है, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है ये आपके पास कैसी है, कन्वर्जेंट है। हाँ जोगेंद्र सिंह। हाँ बोलिए जोगेंद्र। बोलिए जोगेंद्र। नो सर, वो गलती से प्रेस हो गया था कुछ। ओके,
आपके पास जो सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आपको चेक करनी है कि वो कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है। तो आपको पहले ही बोल दिया कि कन्वर्जेंट है, तो आप प्रूफ करनी पड़ेगी कन्वर्जेंट कैसे है। तो आपके पास देखो, ये आपके पास देखो इनफाइनाइट सीरीज है, देखते ही पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो आपके पास ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अपन को टेस्ट करना है। तो आप क्या करते हो, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होती है उसमें क्या करते हो, इनफाइनाइट सीरीज का अप टू एन टर्म तक का क्या करते हो, सम फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, कैसी है, जीपी है। इनफाइनाइट में भी क्या है, ये आपके पास देखो जीपी है। ठीक है, तो यदि आप जीपी का आप सम फाइंड आउट करते हो, इनफाइनाइट जीपी का आप सम फाइंड आउट करते हो, तो आप क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। जब आपके पास जीपी में जो सीरीज हो वो कैसी हो, इनफाइनाइट हो, तो उसका सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। और अप टू एन टर्म का आपको फाइंड आउट करना हो सम, तो क्या होता है, ए, तो अब तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज आती है तो उसमें आप क्या करते हो, फाइंड अप टू एन टर्म का आप क्या करते हो, सम फाइंड आउट करते हो। तो आपके पास ये जीपी है, तो जीपी में क्या करोगे, अप टू एन टर्म का आप क्या करोगे, सम फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू जीपी में सम के लिए ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वायर आर इज ग्रेटर देन वन। जब आर की वैल्यू आपके पास एक से बड़ी हो तो इस फॉर्मूले का यूज आता है। और एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन वन। जब आप आर की वैल्यू आपके पास एक से क्या हो, छोटी हो, तो आपके पास इस फॉर्मूले का यूज करें। तो आपको क्या करना है, अप टू एन टर्म का आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। और सीरीज भी आपके पास कैसी है, जीपी में है। तो अपन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होती है उस इनफाइनाइट सीरीज का आप क्या करते हो, अप टू एन टर्म तक आप क्या करते हो, सम फाइंड आउट करते हो। तो अप टू एन टर्म तक आप सम फाइंड आउट करोगे। तो देखो फर्स्ट टर्म जीपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास वन हो गया, ये वन हो गया। और कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपके पास क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ गया, आर वन अपॉन थ्री। अब आर की वैल्यू आपके पास क्या है, वन अपॉन थ्री लेस देन वन है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो वैल्यू पुट करो आप, एक की आर की सारी वैल्यू पुट करोगे। तो आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू, एक की जगह आपके पास वन आ गया, वन फॉर्मूले का माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन, आर की पावर एन है तो आर की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, और आर की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन थ्री। तो आपके पास क्या हो गया, वन माइनस वन अपॉन थ्री पावर एन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री, आपके पास क्या होता है, टू अपॉन थ्री। आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री की पावर एन। ठीक है, तो आप टेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज आपको एन टर्म का आप क्या करते हो, सम फाइंड आउट करते हो, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर देते हो, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट। यदि आपके पास फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वो आपके पास कन्वर्जेंट होती है, यदि आपके पास फाइनाइट नहीं मिलती है, माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट मिलती है, तो आपके पास डाइवर्जेंट होती है। तो ये आपके पास, ये यहाँ फिर आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। अब सम आने के बाद आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई कर, अब देखो इसमें ये सम आया आपके, यहाँ देखिए आपके पास ये सम आया, तो इस सम में आपके पास जो सम आया वो क्या है, थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री की पावर एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो एन की वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता रहूंगा, जैसे वन किया तो क्या आया, वन अपॉन थ्री आया, टू लेता हूँ तो क्या आएगा, वन अपॉन नाइन आएगा। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो डिनोमीटर में जो नंबर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है,
और डिनोमिनेटर में जब इंक्रीज होता रहेगा तो उस टर्म की पूरी वैल्यू आपके पास क्या होती जाएगी, स्मॉल होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। जैसे आपके पास मान लो 1/3 है की पावर n है, जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अब तो मैं कहाँ तक लेता हूँ, इनफाइनाइट लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी पॉइंट में, तो उसको मैं क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब तो बहुत छोटी मिलेगी जो 0 के अराउंड होगी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इस पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करता हूँ, तो ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया, और ये आपके पास यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो इसकी पूरे टर्म की ये वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो आप n की वैल्यू अप टू कहाँ तक ले सकते हो, इनफाइनाइट तक ले सकते हो। तो आप जैसे इनफाइनाइट करोगे तो इसलिए क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, 0 के आसपास हो जाएगी, 0 के अराउंड हो जाएगी। आपकी इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पीछे आपके पास बचा क्या, 3/2। तो इसमें आप लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हो सम पर, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3/2, और 3/2 आ रही है, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट टर्म है। तो फाइनाइट टर्म है, इतने से सीरीज आपके पास कैसी है, कन्वर्जेंट है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, इस क्वेश्चन में? सुनील, एस इक्वल टू a/1 - r, वो आपके पास होती है इनफाइनाइट जीपी का सम होता है। बट अपन जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अपन टेस्ट करते हैं तो उसमें अपने पास क्या करते हैं, फाइनाइट टर्म अप टू n टर्म का अपन सम फाइंड आउट करते हैं, फिर आप लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हो। ऑक्सीलेटिंग सीरीज को आप बोलते हो दोलायमान सीरीज श्रेणी, ठीक है। देखो n, ओके, लिमिट वाला मैं पार्ट वापस बता देता हूँ। देखो लिमिट वाला पार्ट देखिए आप पहले, आपके पास आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास देखो एस एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 की पावर n, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट आप अप्लाई करोगे यहाँ, तो आप देखिए n के बाद n की टर्म है नहीं, यहाँ तो अप्लाई नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, इस टर्म पर होगी लिमिट अप्लाई। लिमिट आप n टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो n की टर्म है यहाँ पे अप्लाई होगी आपके पास। अब देखो n इक्वल टू मैं जैसे ही 1 लेता हूँ, तो 1 लिया तो अब मेरे पास नंबर क्या आएगा, 3/2 इंटू 1/3 आएगा। तो क्या आ गया मेरे पास, 1/2 आ गया। 1/2 क्या होता है आपके पास, यदि n की वैल्यू 1 लेता हूँ, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस टर्म की ही बात कर रहा हूँ, इस टर्म की, ठीक है, पूरे टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लिमिट आप इस पे ही अप्लाई होगी, इस टर्म की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या करोगे आप, n इक्वल टू आप 1 लेते हो, तो आपके पास क्या होता है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। 1/2 आपके पास क्या होता है, 1/2 आपके पास होता है 0.5। अब आपने लिया n इक्वल टू 2 वैल्यू ली, आप जैसे ही आप n इक्वल टू 2 वैल्यू लोगे, n इक्वल टू 2 आपने लिया, तो n इक्वल टू आप 2 लेते हो, तो आपके पास क्या आएगी, 3/2 इंटू 1/9। तो
तो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी 3, तो क्या आ जाएगी 1/6। तो 1/6 अब आपके पास टर्म आ रही है, वो आपके पास क्या आ रही है 0.16 आ रही है। ठीक है, तो आप पहले आपके पास क्या मिल रही थी 0.5 मिल रही थी। अब क्या, जब आपने 1 लिया, अब आप क्या लोगे 2 ले रहे हो तो क्या मिल रही है 0.16 मिल रही है। ठीक है, तो 0.16 है वो तो क्या है 0.5 से तो क्या स्मॉल ही है। तो आप 2 ले, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो n की वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू मिल रही है इसकी वो क्या मिल रही है बहुत छोटी मिल रही है। तो आप जैसे ही आप n की वैल्यू आप इनफाइनाइट तक लोगे तो आपके पास ये टर्म है अराउंड 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी, 0 के आसपास। इसमें से आपके पास इस तरह की वैल्यू मिलेगी आपके पास 0.00000000 इस तरह की बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी, जिसको आप क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास पीछे बचेगा क्या, आपके पास 3/2 जो फर्स्ट टर्म थी आपके पास वो वाली टर्म बचेगी। आपके पास देखिए ये वाला टर्म है वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पीछे बचा क्या 3/2। अब किसी को डाउट? हाँ मैं कुमार बोलिए। यस हेमंत। डाइवर्जेंस के बाद डाइवर्जेंस तो बता रहा हूँ, अभी कन्वर्जेंट आया है, डाइवर्जेंस आएगा नेक्स्ट एग्जांपल। वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, फर्स्ट पेज पे क्या समझाया आप? लेट ज्वाइन किया वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं वापस थोड़ी पीछे कर जाऊंगा। ओके, योर प्रॉब्लम लेट, आप यदि आप लेट ज्वाइन करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे अभी कल और स्टूडेंट लेट ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको क्या समझाते रहूंगा ऐसे तो बार बार वापस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो आपके पास कन्वर्जेंट हो गया। अब आपके पास है डाइवर्जेंट का। डाइवर्जेंट का आप क्वेश्चन देखिए, डाइवर्जेंट क्या है आपके पास सीरीज है, सम है आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n तक, अप टू इनफाइनाइट तक। तो आपके पास देखो ये सीरीज कैसी है इनफाइनाइट है। तो आपके पास ये क्या है नेचुरल नंबर का आपके पास क्या है सम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होता है आपके पास नेचुरल नंबर का क्या होता है सम होता है। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है आपके पास वो क्या होता है n × n+1/2 होता है। ठीक है, लोअर क्लासेस में सबने पढ़ा है। ठीक है, यदि ये तो अभी आपको नहीं पता है आप क्या करोगे, ये आपके पास क्या इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनफाइनाइट सीरीज है तो आप क्या करोगे अप टू n टर्म का आप क्या करोगे सम फाइंड आउट करोगे। तो अप टू n टर्म का आपके पास सम हो जाएगा क्या 1 + 2 + 3 अप टू n तक। अब देखो ये सीरीज कैसी है, अब देखना ये सीरीज आपके पास एपी है। ठीक है, एपी है जिसका जिसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 1 है, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो एपी टर्म का आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास तो आप देखिए ये आपके पास क्या है
नेचुरल नंबर का आपके पास क्या है, सम है। तो आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक है, n तक है। तो अब देखो आपके पास ये सीरीज है, कैसी है, एपी में। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, वो आपके पास 1 है। तो एपी में आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एपी में सम का फॉर्मूला क्या आता है, एस एन इज इक्वल टू Sn is equal to n/2 into a plus l। आपके पास n/2, a तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1, और l आपके पास क्या है, लास्ट टर्म, तो वो आपके पास क्या है, n। आपके पास ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपके पास लर्न आपको नहीं हो, तो आपके पास क्या हो गया, इसका सम आ गया, वो आपके पास क्या आ गया, n into n+1/2। तो आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट आप जो भी आपके पास ये सम आया क्या है, Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो आप लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास इसकी वैल्यू है, वो आपके पास क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो आपके पास इनफाइनाइट मिल रहा है, तो आपके पास ये जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। कोई डाउट इसमें, डाइवर्जेंट वाले में? ओके, तो ये लास्ट 1 मिनट है अब, ठीक है, तो एग्जाम्पल होगा नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो थर्ड एग्जाम्पल है, ऑक्सीलेटिंग सीरीज का आपके पास दोलायमान जिसको बोलते हैं हिंदी में श्रेणी, ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कुछ डाउट वगैरह हो, जो भी कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। देखो, जिसने भी मेरे को पहले क्वेश्चन सेंड किया है वो मेरे को वापस कर दे, क्योंकि मेरे पास नया फ़ोन है, तो मैंने व्हाट्सअप वापस इंस्टॉल किया है, तो मेरे पास जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वो को भी मेरे पास उसके मतलब जो भी पिक वगैरह मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो जिसने भी मेरे को क्वेश्चन पूछा है तो वापस आप सेंड कर दे, मैं आप कर दूंगा आपको रिप्लाई, ओके। मैंने व्हाट्सअप वापस इंस्टॉल किया है, तो मेरे पास बैकअप नहीं है,